सुमित्रानंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। देखो, सुमित्रानंद पंत जो कह रहे हैं कि पल्लव अगर प्रकृति का चित्र, असली चित्र देखना है तो उनके पल्लव काव्य ग्रंथ में जाकर देखो। गुंजन को सुमित्रानंद पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना है। तो गुंजन जो है सुमित्रानंद पंत ने लिखा तो उसको अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। युग का अंत, कुछ यहाँ से आपका प्रगतिवादी स्टार्ट होता है इनके काव्य ग्रंथों से। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय दिखता है। सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलख, प्रणय प्रसून, झंझा में नीम, ग्राम श्री, हिमाद्री, पतझड़ और कुर्माचल के प्रति प्रकृति संबंधित श्रेष्ठ कविताएं हैं। सुमित्रानंद पंत की कृति में देखिए, प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नौका विहार, कलख, पुण्य प्रसून, झंझा में नीम, ग्राम श्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री, पतझड़ और कुर्माचल के प्रति प्रकृति संबंधित श्रेष्ठ कविताएं हैं। युगांत जो है आपका, युगांत युगवाड़ी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है। युगांत युगवाड़ी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव आ चुका है। ग्रंथि एक विरह गीत है जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। एक विरह गीत है। ग्रंथि से अगर पूछा जाए ग्रंथि कैसा है तो ग्रंथि एक विरह गीत है जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी वृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। युगवाड़ी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट होता है। ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। ग्राम्या जो है उसमें पंत जी ने गांव के लोगों की यथार्थ स्थिति को कविता के रूप में किया है। इसी संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष उल्लेखनीय हैं।